माया न असद्रूपा है, न सद्रूपा है, न उभय रूपा ही है। वह सत्य या असत से अनिर्वाच्य है, मिथ्या रूपा और सनातनी है। इन आदित्य पुराण आदि में माया नामक प्रकृति को पारमार्थिक सत्व आदि रूप से अनिरूप्या कहा है। प्रपंच की अत्यंत तुच्छता या अत्यंत विनाशिता वेदांत का सिद्धांत नहीं है, क्योंकि इन वेदांत के सूत्रों ने अत्यंत तुच्छता का निराकरण किया है। इत्यादि यथाश्रुत वेदांत सूत्रों से प्रपंच की सत असत रूपता की ही सिद्धि होती है। धर्मांतरेण का अर्थ है अतीत और अनागत धर्म से, और शास्त्रों में स्वप्न आदि दृष्टांत क्षण भंगुरत्व और पारमार्थिक असत्व अंश से ही जानने चाहिए, क्योंकि स्वप्न आदि में भी साक्षी भाष्य मानस पदार्थ माने गए हैं। यदि ऐसा न माने तो संध्या सृष्टि राहहीति वेदांत सूत्र से ही स्वप्न में जो सृष्टि का अवधारण किया उससे विरोध होगा। न स्वप्नादिवत इस वेदांत सूत्र में जागृत प्रपंच का केवल मानसत्व होना ही निषेध किया है। इससे जो स्वप्न आदि के दृष्टांतों के द्वारा प्रपंच को मनोमात्र माना है, वह नवीन वेदांतियों का अपसिद्धांत ही है, क्योंकि वेदांत सूत्र ने भी स्वप्न तुल्यत्व के अभाव का निर्णय किया है। इसलिए यथोक्त ही प्रपंच का असत्व ब्रह्म मीमांसा का भी सिद्धांत समान तंत्र सिद्ध है। कोई यहाँ उत्तर विशेषण में अर्थ क्रिया कारित्व ही सत्व विवक्षित है, और वह प्रलय काल में प्रकृति और प्रकृति के कार्य में होता नहीं। अतः प्रकृति सत नहीं ऐसी शंका करते हैं, वह ठीक नहीं है, क्योंकि इस युक्ति से ईश्वर से अन्य पुरुष भी प्रलय काल में अर्थ क्रियाकारी न होने से असत हो जाएंगे। अतः प्रधान के पारमार्थिक सत असत के अभाव की सिद्धि के लिए उसके विकारों के भी पारमार्थिक सत असत नहीं है, यह प्रतिपादन करने के लिए प्रधान का विशेषणांतर है। निह सद सदिति निर्गत है सत असत, जिससे ऐसा विग्रह है। प्रधान वृत्ति जितना विकार समूह है वह पारमार्थिक सत नहीं है, क्योंकि परिणामी होने से अपने धर्मों द्वारा प्रतिक्षण उसका विनाश होता रहता है। आदि अंत की व्यक्ति अवस्था से भी असत ही है। विकार नामधेय वाचारंभण है, मृत्तिका है, इतना ही सत्य है। हे भारत, ये भूत आदि में अव्यक्त थे, अब मध्य में व्यक्त हैं, मृत्यु होने पर फिर अव्यक्त हो जाएंगे। इनके विषय में परिवेदना क्या? यहाँ श्रुति में विकारों के आदि और अंत में नाम मात्र अवशेष होने से स्थिर न होने के कारण अस्थिर की अपेक्षा से कारण की स्थिरत्व रूप सत्यता विवक्षित है, क्योंकि नित्यो नित्या नाम सत्यस्य सत्यम, वह नित्यों का नित्य है, सत्य का भी सत्य है। इन दूसरी श्रुतियों में भी इसी प्रकार का अर्थ सिद्ध है। विकार अत्यंत तुच्छ है, इस कारण से उनके नित्यता रूप सत्व का निराकरण नहीं है। यदि तुच्छत्या निराकरण माने तो मृद विकार जो ब्रह्म विकार से दृष्टांत दिया है वह उपपन्न न होगा, क्योंकि लोक में मृद विकार को अत्यंत तुच्छता सिद्ध नहीं है, जिससे कि ब्रह्म के कार्य प्रपंच के तुच्छ होने पर उसकी दृष्टांतता बन सके। जिस प्रकार प्रधान वृत्ति कार्य समूह अत्यंत सत नहीं है, उसी प्रकार अत्यंत असत भी नहीं है, क्योंकि अतीत और अनागत रूपों से सदा ही सत है। वह ही तो यह अव्याकृत था। यह दृश्य जगत प्रलयावस्था में तमोभूत, अप्रज्ञात, अलक्षण, अप्रतकर्य, अविज्ञेय, सर्वतः प्रसुप्तवत था। इत्यादि श्रुति और स्मृतियों से कार्य जगत की कारण रूप सत्ता सिद्ध है। शंका: इस प्रकार विकार सहित प्रधान के सत और असत का प्रतिषेध हो जाने पर
प्रकृति की सत और असत आत्मा का प्रतिपादन करने वाली सैकड़ों श्रुति और स्मृतियों का विरोध होगा और सत सत बाधा बाधाभ्याम इस सांख्य सूत्र से भी विरोध होगा। समाधान: ऐसा नहीं है, क्योंकि इस प्रकार के जितने वाक्य हैं वे सब व्यक्त और अव्यक्त रूप व्यवहारिक सत और असत परक हैं। यह जगन्मयी भ्रांति कभी भी नहीं है, यह बात नहीं है, कभी-कभी नहीं होती। इसकी स्थिति जल के बुदबुद के समान है। भ्रांति यह पारमार्थिक भ्रम को लेकर ज्ञान और ज्ञेय के अभेद रूप की विवक्षा से कही गई है। अतएव गौतम सूत्र है, तात्विक मिथ्या बुद्धि अनित्य पदार्थ का ज्ञान है। वह प्रधान मिथ्या ज्ञान है, प्रसिद्ध मिथ्या ज्ञान है, जैसे शुक्ति में रजत ज्ञान। पारमार्थिक भ्रम का लक्षण है तद्भाववती, तत्प्रकारक अथवा असद विषयकता। यह दोनों ही परिणामी नित्य पदार्थ बुद्धियों में है। व्यवहारिक और परमार्थिक भेद से सत्ता आदि की द्विप्रकारता विष्णु पुराण आदि में प्रसिद्ध है। जैसे यह ज्ञान सत्य है और अन्य सब असत्य है, और यह जो समव्यवहार रूप है, जो लोक के आश्रित है, वह कह दिया है। तीसरी लोक सिद्ध परमात्म चैतन्य सत्ता भी है, जो मनोमात्र परिणाम, शुक्ति में रजत और स्वप्न के पदार्थों की सत्ता है। जो परमात्म चैतन्य सत्य है, जीव चैतन्य सत्य नहीं है। यह वेदांत रहस्य है। श्रोता, मनता, बोधा इत्यादि श्रुति सिद्ध हैं। वह तो लय शून्यत्व रूपा अति पारमार्थिक सत्ता के अभिप्राय से समझनी चाहिए। प्रलय काल में ही परमात्मा में प्रकृति और पुरुषों के व्यापार के उपरम रूप लय होता है। प्रकृति और पुरुष ये दोनों परमात्मा में लीन होते हैं। परमात्मा सदा जागृत रूप से लय शून्य है, वही परमार्थ सत्य है। प्रकृति और पुरुष परमार्थ सत्य नहीं है। यह नवीन वेदांत वाक्यों की मर्यादा है। इससे सत्य और असत्य के विरोध से एकत्र असंभव का भी वारण हो गया, क्योंकि व्यवहार और परमार्थ के भेद से, काल के भेद से, अवच्छेद के भेद से, स्वरूप के भेद से और प्रकार के भेद से इनका अविरोध है। इस प्रकार श्रुति और न्याय से सिद्ध सत्यत्व और मिथ्यात्व के विभाग को न जानते हुए आधुनिक वेदांतियों के प्रपंच का अत्यंत असत्यत्व आदि रूप नास्तिकों के सिद्धांत के अनुसार अब सिद्धांत है। अतः मुमुक्षुओं को दूर से ही त्यागने चाहिए, क्योंकि सामान्य से अन्यत्र सिद्धांतों को ही ब्रह्म मीमांसा के सिद्धांत कहा गया है। लिंग मात्र परिणाम का उपसंहार करते हैं। एष तेषाम, यह गुणों का लिंग मात्र परिणाम है। अलिंग पर्व की व्याख्या करते हैं। निह सत्ता सत्तम चेती, निह सत्ता सत अलिंग परिणाम है। निह सत्ता सत इस कथन में जो पदार्थ है वह अलिंग नामक गुणों का परिणाम है, और वह साम्यावस्थानात्मक गुणों से अतिरिक्त है। इससे उस प्रधान की गुणात्मता सिद्ध होती है। उसी साम्यावस्था के लिए प्रधानवाची शब्द धर्म धर्मों के अभेद से महत आदि की व्यावृत्ति के लिए ही यहाँ श्रुति स्मृतियों में प्रयोग किया है। परमार्थ से तो गुण ही तद्रूप लक्षित प्रधान है। भाष्य में गुणों को ही प्रधान शब्द से कहा है। अब पर्व और गुणों के परस्पर वैधर्म्य से भेद प्रतिपादन करते हैं। उनमें से पहले अलिंग अवस्था रूप पर्व का तीनों पर्व से और गुणों से वैधर्म्य का प्रतिपादन करते हैं। अलिंगावस्थ्यामिति पुरुषार्थ विषय भोग और विवेक ख्याति तथा उनके कार्य सुख और दुखा भाव लिंग अवस्था के प्रति हेतु नहीं है, क्योंकि अलिंग अवस्था में आदि में सृष्टि के पहले पुरुषार्थता, पुरुषार्थ समूह कारण रूप से अभिमत नहीं हो सकते। दुख निवृत्ति की व्यावृत्ति के लिए कारण यह शब्द कहा है। प्रलय काल में दुख निवृत्ति की कर्म के क्षय से ही उत्पत्ति होने से
प्रलय में प्रयोजन न रहने से दुख की निवृत्ति प्रलय का कारण नहीं होती। उपसंहार करते हैं। न तस्या इति यूं कहा जा सकता है, व्यक्त अवस्था में गुणों से शब्द आदि के उपभोग आदि रूप पुरुषार्थ होता है, अतः वह उसमें अनागतावस्था कारण हो। साम्यावस्था में तो तज्जन्य कोई भी पुरुषार्थ नहीं होता, अतः इस अव्यक्त अवस्था में पुरुषार्थ कारण नहीं है। इससे क्या प्रयोजन है? यह कहते हैं, वह साम्यावस्था पुरुषार्थ कृत नहीं है, अतः शास्त्रों में नित्य कहलाती है। नित्य स्वाभाविकी है, अनैमित्तिकत्व से तीनों पर्वों की अपेक्षा से स्थित स्वाभाविकत्व होने पर भी धर्म आदिकों से प्रतिबंध यहाँ गुणों का साम्य रूप परिणाम है, यह भाव है। अव्यक्त अवस्था की स्वाभाविकता व्यक्त अवस्था की अपेक्षा से नहीं होती। बहुत काल तक अव्यवस्थायित्व ही नित्यत्व, सत्यत्व आदि दूसरे नामों के व्यवहार से सिद्ध है। धर्म नित्य है, सुख दुख अनित्य है इत्यादि महाभारत आदि में व्यवहार होता है। इस प्रकार का नित्यत्व गीता आदि में कहा है।